नमस्कार, घोषी की बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल प्रेस। 70 घोषी लोकसभा का चुनाव 7वें चरण में 1 जून को होना है, लेकिन पूर्वांचल की सबसे प्रतिष्ठापरक सीट घोषी लोकसभा पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर पिछले 2 दशक की हम बात करें तो 2 दशक से लगातार जो है, अगर 14 की बात हम छोड़ दें, 2014 में मोदी लहर में जो है बीजेपी के हरिनारायण राजभर जी सांसद हुए थे। उसके बाद से लगातार जो है सपा और बसपा के खाते में यह सीट जाती रही। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से अतुल राय को जो है टिकट मिला और अतुल राय जो है सांसद हो गए। वो अलग का विषय है कि अतुल राय सांसद बनने के साथ जो है लगभग 5 सालों तक जेल में रहे और जेल की बाहर नहीं आए। कार्यकाल खत्म होते और चुनाव का ऐलान होते उन्हें जमानत भी मिल गई शर्तों के साथ, और ये शर्त थी को जनता के बीच में नहीं जाएंगे। लेकिन बहन जी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया और अपने पुराने सांसद बालकृष्ण चौहान को घोषी में टिकट दे दिया। तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। सुबह से शाम तक जो है एक चर्चा हवा में तैरती है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद राजभर का टिकट काट सकती है, अपने गठबंधन सहयोगी दल का टिकट काट सकती है, यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार आ सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के राजू राय के लिए भी जो है हवा में बातें तैरती हुई नजर आती हैं कि राजू राय का भी टिकट कटने जा रहा है। बालकृष्ण चौहान का तो लगभग ये लोग मान रहे हैं कि जब तक नामांकन न हो जाए और वापसी न हो जाए, यह नहीं माना जा सकता कि बालकृष्ण चौहान को बसपा अंत तक प्रत्याशी बनाए रखेगी। वो तो नामांकन और वापसी के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या बालकृष्ण चौहान अंतिम समय तक चुनाव लड़ते हैं या बीच में बसपा अपना प्रत्याशी बदल दे। ये हवा में तैरती हुई बातें हैं। आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर से जो है लोकसभा के प्रभारी रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं रमन पांडे जी से 70 घोषी लोकसभा को लेकर के कि जो इस तरह की बातें तैरती हुई आ रही हैं, इसमें कितनी सत्यता है, कार्यकर्ताओं को इसके लिए दिक्कत क्या सहना पड़ रहा है और चुनाव प्रचार और जो चुनाव अभियान है उसमें क्या नुकसान हो रहा है। चूंकि राजू राय जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस का और तमाम राजनीतिक दलों का जो है राजू राय को समर्थन है, समाजवादी पार्टी को समर्थन है और ये माना जा रहा है कि राजू राय इस बार काफी भारी पड़ सकते हैं। तो रमन जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुबह जो है जब प्रचार करने का समय होता है तब से लेकर के देर शाम तक जो है मार्केट में जो है बात चर्चा में आती है कि टिकट कट रहा है, और सिर्फ राजू राय का नहीं, वो समाजवादी पार्टी का, भाजपा का और बसपा का सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का जो है टिकट कटता हुआ नजर आता है। आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव का दौर है और चुनाव में बहुत सारी अफवाहें और भ्रम को कुछ एक सिंडिकेट होता है, वो फैलाने का काम करता है। और मैं जहां तक बसपा की बात तो करूंगा नहीं, मैं अलायंस इंडिया गठबंधन की बात करूंगा। जी। हम लोग अभी प्रत्याशी के साथ कल कांग्रेस की बैठक की, संयुक्त बैठक थी, जिला कांग्रेस कमेटी की, शहर कांग्रेस कमेटी की, और स्वयं प्रत्याशी ने इस बात को कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भ्रम पैदा किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ चाहते हैं कि मऊ का विकास न हो, विकास के पहिए को रोका जाए, क्योंकि राजू राय जो है आज के वर्तमान समय में वह चुनाव जीतने की कगार पे है। तो कुछ लोग हैं जो लोकल राजनीति होती है, क्षेत्रीय राजनीति, लेकिन सभी दलों के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली राजू राय के लिए कहा जा रहा है, बसपा के लिए भी कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है 70 घोषी लोकसभा की चुनाव में कि दोनों बड़े राजनीतिक दल, भाजपा भी अपने सहयोगी दल भारतीय समाज पार्टी को टिकट दे दिया है और कांग्रेस ने भी अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को टिकट दे दिया है। देखा जाए तो ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, और दोनों इस बार चुनाव से बहुत दूरी बना करके सहयोगी दलों को टिकट दे दी है। हमारा तो इंडिया गठबंधन से जो अलायंस और जो सीटें मिली उसमें 17 सीटों पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। बाकी सीटों पे हम अपने घटक दल के साथ, सहयोगी दल के साथ हम गठबंधन में हैं और यहाँ पूरा घोषी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सपा के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय के साथ पूर्ण मजबूती के साथ खड़ी है। और
कैंपेन भी हमारा शुरू है, प्रत्याशी सुबह से लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है जी। उत्तर प्रदेश में अब तक किसी भी बड़े राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, खड़गे जी हो, चाहे जो भी बड़ा नेता हो, कोई अब तक बड़ी रैली नहीं किया, बड़ी जनसभा को संबोधित नहीं किया। इधर जो है प्रधानमंत्री लगातार जो है रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं, जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, और लगातार जो है 19 तारीख को जहां मतदान होना है जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण का, वहां लगातार इन लोगों का दौरा हो रहा है। लेकिन फील्ड से सपा कांग्रेस दोनों गायब है। कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है? अभी तो पीलीभीत में अखिलेश जी ने रैली किया था, और अभी लेटेस्ट खबर हमारे पास आ रही है कि कल इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी संयुक्त प्रेस वार्ता करने वाले हैं। नहीं, प्रेस वार्ता और रैलियां, अब चुनाव का समय आ गया है, वही बता रहे हैं, चुनाव का समय आ गया है, रोड शो होने जा रहा है, रोड शो होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, बाकी तमाम आप रोड शो की बात कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, इधर लगातार प्रधानमंत्री जो हैं दौड़े पर हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी रैलियां कर रहे हैं। तो हम और अभी जो है जो विपक्ष है, विपक्ष उतनी बड़ी रैली और उतने संख्या में रैलियां नहीं कर पा रहे हैं। पीलीभीत की आप एक रैली की बात आप कर रहे हैं, अखिलेश जी की रैली, एक रैली की बात आप कर रहे हैं, आप एक रैली की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इस बार देखिए जो प्रचार का हमारा रणनीति है, हमारा गठबंधन बड़ा है, कई दल हैं, उसमें हम ग्राउंड लेवल पे जाकर के जिला स्तर पे, लोकसभा स्तर पे अपने संगठन के माध्यम से मतदाताओं के बीच जाने का प्रयास, और जो समीकरण है उसके हिसाब से हमारे सारे उत्तर प्रदेश समीकरण साधने में लगे हुए। अभी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे जी अभी आपके पश्चिम में कई जनपदों का, कई लोकसभाओं का दौरा करके और वहाँ संयुक्त बैठक किए हैं के साथ बूथ अध्यक्षों के नहीं, ये तो फोरम है पांडे जी ना, ये तो फोरम है। फोरम में हम संयुक्त कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, फोरम में जो है हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, लेकिन जनसमूह में जब तक हम बड़ी जनसभा नहीं करेंगे, रोड शो नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। हो रहा है, कल आप देखिए, अब तक खड़गे जी नहीं आए, अब तक सोनिया नहीं आई, प्रियंका नहीं आई, राहुल नहीं आई, अखिलेश नहीं आए, आपके जितने भी दूसरे भी जो दल के लोग हैं वो अब तक उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं कर पाए। आखिर क्यों? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, और कभी कभी तो वह हमको एक सीट भी उत्तर प्रदेश में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वह जानती है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी को वॉकआउट देने की तैयारी नहीं। आज इस बार का जो 80 का ये लोग आंकड़ा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपके चैनल के माध्यम से अभी 1 जून को चुनाव होना है, 4 जून को मतगणना होनी है। आप देखेंगे कि इस बार जो है ये लोग जो 80 सीट का उत्तर प्रदेश में हम खास रूप से कह रहे हैं, हम एक अच्छी संख्या में इंडिया गठबंधन, अभी आपको अगल बगल की सीटों का हम जब तुलना करने लगेंगे तो आप खुद समझेंगे कि आप अम्बेडकर नगर जहां से हम कोऑर्डिनेटर है, आप देखिए लालजी वर्मा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर का आज जो समीकरण है, बलिया है, आपका देवरिया है, महाराजगंज से हमारे वीरेंद्र चौधरी विधायक हैं, वह चुनाव लड़े। सबके चुनाव और लोकसभा के जो मतलब चुनाव है इस समय पक्ष में है इंडिया गठबंधन के। आप गाजीपुर देख लीजिए, गाजीपुर से जिस तरीके से प्रत्याशी मैदान में आए हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप गाजीपुर में अगर आप गाजीपुर की बात करते हैं तो मैं एक मिनट स्पष्ट कर दूं, गाजीपुर में कभी भी बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। एक बार मनोज सिन्हा लगभग जो है 30,000 मतों से, अगर हम 14 की इधर की अगर हम बात करें तो एक बार मनोज सिन्हा 30,000 मतों से चुनाव जीते थे। और 19 की बात करें तो 19 में जो है अफजाल अंसारी जो है 1,82,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत गए थे। फिलहाल हम गाजीपुर पे चर्चा नहीं करेंगे, हम 70 घोषी लोकसभा पे चर्चा करेंगे। तो हाँ जी बताएं, एक मिनट आपके पास आपने कहा गाजीपुर से कभी भाजपा एक बार, तो आजादी के बाद घोसी लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी केवल 2014 के चुनाव में जीती थी। और मैं बड़े मजबूती के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन लीजिए उस बात को, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा, और डुमरांव गांव पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में उसकी
एक नाम है जहां से पंडित श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी वीर रस के कवि, उस गांव को गोद लिया था हरिनारायण राजभर ने। डबल इंजन की सरकार थी 2014 में केंद्र में, लेकिन उस गांव उसने पूरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद उस गांव में कोई विकास नहीं होता है। उसके बाद वो सांसद जी हमारे मधुबन के एक गांव को चक्की मुसाडी, जो आधा देवरिया में और आधा मऊ मधुबन में, उस गांव को गोद लेते हैं जो बाढ़ से हमेशा डूबा रहता है। वहां मट्टी पड़ेगी तो बाढ़ में बह जाएगी। चालाकी से उस गांव को गोद लिया गया कि कोई कार्य वहां पता न चल। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने कहा है कि यहाँ बीजेपी एक बार जीती है। घोसी एक ऐसा लोकसभा रहा है जहां से समय के अनुरूप जो है सांसद बनाया है। जब कम्युनिस्ट का माहौल था तो यहां से कम्युनिस्ट 5 बार सांसद बनाया, कहीं कोई बट नहीं है। जब कल्पनाथ राय का दौर आया तो कल्पनाथ राय को 3 बार कांग्रेस ने बनाया, एक बार समता पार्टी ने बनाया और एक बार निर्दलीय भी वो चुनाव जीते थे। तो जिसका माहौल होता है, आखिर उसी घोसी लोकसभा में कांग्रेस की तीव्रता क्यों हो रही है? नहीं देखिए, जो कल्पनाथ राय की कांग्रेस थी, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव होता रहता है। आप ही के बातों से सहमत होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से यह घोसी की जनता इतनी ऊर्जावान और क्रांतिकारी जनता है कि यहाँ पे दिया कम्युनिस्टों को, झारखंडी राय जय बहादुर सिंह, कल्पनाथ राय जैसे समाजवादी विचारों के धनी विकास पुरुष सत्ता में आए। 1999 के बाद बहुत सारे लोगों को भी अवसर मिला। और आप मऊ के विकास और निर्माण की बात जब देखेंगे तो कल्पनाथ राय जी का इस घोसी लोकसभा में मऊ जनपद में एक एक ईंट पर उनका नाम लिखा हुआ है। और विकास के मामले में आदरणीय कल्पनाथ राय जी, चर्चा कर लेंगे हम कल्पनाथ राय। एक बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मौजूदा जो परिस्थिति है, घोसी लोकसभा में 3 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। एक बसपा से टेस्टेड है, वो भी 1999 में राय साहब के निधन के बाद। एक एनडीए से, एनडीए का ऐलान जो सुभाषपा है, आप देखे होंगे कि वह कैसे महत्वाकांक्षी लोग हैं। कभी भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, उनकी स्थिरता राजनीति में है ही नहीं। जनता यह कह रही कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव ठीक है, हम चर्चा कर लेंगे, समय खत्म हो चुका है। लेकिन ठीक है, हम उसमें से एक प्रत्याशी आज ऐसे हैं राजीव राय जी कि जिनको जनता जो है, जैसे वो प्रतिनिधि नहीं भी थे 2014 का चुनाव हारने के बावजूद भी, उनके कार्य और निर्माण कुछ जनता के बीच में दिख रहे हैं। कोविड काल रहा हो, चाहे वह देवारा में बाढ़ की स्थिति रही हो, तिरपाल और भोजन लेके वहां खड़ा। अभी सेमरी में आज 100 बीघा गेहूं जला है, वहां न शर्मा जी गए, न एक मंत्री जी चौहान जी आए हैं, वो भी नहीं देखने गए, न शासन गया न प्रशासन गया कौन? वहाँ राजीव राय गए, वहाँ बसपा का प्रत्याशी, सुभाषपा का प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी नहीं गया। तो जनता बड़ी पारखी है, जनता की नजर पारखी है। वह देख रही है कि कौन सा प्रत्याशी इस घोसी लोकसभा के विकास के रथ के पहिए को। समय खत्म हो चुका है। तो आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को। रमन पांडे का स्पष्ट कहना था कि राजू राय लगातार जनता के बीच में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं और सबके सुख दुख में आ जा रहे हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस सिखासी को अपने रही में था। और देखते रहिए घोसी की चर्चा।